28 फरवरी की सुबह जब मिनाब के शजारे तैयबा स्कूल में सैकड़ों छोटी लड़कियां अपनी क्लास में थीं, तभी इमारत पर एक मिसाइल आकर गिरी। स्कूल से काला धुआं उठता देख मदद के लिए दौड़े स्थानीय लोगों और बचाव दल को वहां खून से सने बैग, कटे हुए हाथ और मलबे के ढेर के नीचे दबे मृत बच्चे मिले। संभावना है कि स्कूल पर अमेरिका की टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों में से किसी एक से हमला किया गया था, जिन्हें दुनिया के सबसे सटीक गाइडेड हथियारों में से एक माना जाता है। ये स्कूल इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए लक्षित हमलों में से एक का शिकार बना। बाद की रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि इस हमले में लगभग 168 बच्चे मारे गए, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 7 से 12 साल के बीच थी। ये स्कूल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा संचालित एक नौसैनिक परिसर के ठीक बगल में स्थित था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ये संकेत दिया था कि इन हमलों के लिए खुद ईरान जिम्मेदार हो सकता है, भले ही उसके पास टोमाहॉक मिसाइलें न हों। लेकिन मीडिया रिपोर्टों और अमेरिका की शुरुआती सैन्य जांचों से पता चलता है कि यह हमला अमेरिका द्वारा पुराने टारगेटिंग डेटा के इस्तेमाल का नतीजा था। पेंटागन ने पिछले हफ्ते इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस घातक हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक जांच भी चल रही है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इस हफ्ते कहा कि यह हमला इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिकी सेना नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने में नाकाम रही। हालांकि मिनाब की लड़कियां ही अकेली ऐसी नहीं थीं जिन्हें इस चल रहे युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। अनुमान है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए अलग अलग हमलों में और भी कई बच्चे मारे गए हैं। 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर लेबनान में 2 मार्च से अब तक इजरायल के सैन्य अभियान में 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायल के हवाई हमलों ने देश में 2 हफ्तों से भी कम समय में कई परिवारों की पूरी पीढ़ियों को खत्म कर दिया है। लेबनान में चल रहे इस संघर्ष के कारण मरने वालों की संख्या देश द्वारा पहले झेले गए किसी भी अन्य युद्ध की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मिनाब में जो हुआ और लेबनान में जो कुछ घटित हो रहा है, वे कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। डेटा एक ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न की ओर इशारा करता है। 1996 से अब तक अमेरिका और इजरायल मिलकर उन बाहरी हमलों में से लगभग 62% के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिनमें किसी बच्चे की जान गई है। बाहरी हमलों का मतलब है किसी देश द्वारा दूसरे देश की जमीन पर की गई आक्रामकता या सैन्य दखलंदाजी। 4% के आंकड़ों पर और गहराई से नजर डालने पर पता चलता है कि 1996 से 2026 के बीच बाहरी हमलों के लगभग 2500 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें किसी बच्चे की मौत हुई है। इन घटनाओं का देशवार विश्लेषण दिखाता है कि इजरायल उन सभी बाहरी हमलों में से लगभग 41% के लिए जिम्मेदार था, जिनमें किसी बच्चे की जान गई। यानी 1996 से अब तक इजरायल द्वारा किए गए हर 9 जानलेवा हमलों 11% में से लगभग एक हमले में कम से कम एक बच्चे की जान गई है। किसी भी दूसरे देश में ऐसी घटनाएं इजरायल जितनी ज्यादा दर्ज नहीं की गई हैं। ये आंकड़े 7 अक्टूबर 2023 से गाजा और वेस्ट बैंक में बड़ी हिंसा को दिखाते हैं, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जब बच्चों की मौत मदद लेते समय हवाई हमलों में और शरणार्थी शिविरों में हुई। 7 अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच गाजा में लगभग 20,000 बच्चों की जान गई है। इन आंकड़ों में अकेले नवजात शिशुओं की संख्या 10% थी। ये सब इस तथ्य के बावजूद है कि वैश्विक स्तर पर इजरायल जानलेवा बाहरी हमलों में केवल 14% के लिए जिम्मेदार था। वहीं दूसरी ओर 1996 से अब तक जानलेवा बाहरी हमलों में अकेले रूस की हिस्सेदारी 55% रही है। इनमें से 2% से भी कम हमलों में किसी बच्चे की जान जाने की रिपोर्ट मिली है। जहां तक अमेरिका की बात है, जो बच्चों की जान लेने वाले बाहरी हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा,